हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके साथ मैं फिर से हाजिर हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आपको यहाँ से पिक करनी है एक पिक्चर। आपको दिख रही हैं दोनों पिक्चर्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, दोनों ही ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके विजन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आपके विजन्स को इतना बड़ा कर देती हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि जीवन का चक्र चल रहा है, और द वर्ल्ड की एनर्जी को जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार चल रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो दोनों कार्ड्स हैं, दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा वाइड एनर्जीज हैं। तो आपको दोनों में से एक पिक्चर को चूज़ करना है, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो है आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके भाग्य में आपके लिए क्या राज छुपे हुए हैं, वो राज जो शायद आप नहीं जानते और आप जानना चाहते हो कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो मिलकर रहेगा, और आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आप पा सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने कर्ज से। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ। तो कनेक्टेड हो जाइए इन यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ और देखिए अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये जनरल रीडिंग है। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए फॉलोअर्स हैं, वो भी जान सकें कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। और हो सकता है कि ये पूरी तरह से आपके लिए ही हो, और ये भी हो सकता है कि ये पूरी तरह से आपके लिए ना हो, क्योंकि ये जर्नल है तो बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको जज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और अगर आपको रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको रेजोनेट नहीं भी होती तो भी आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ज़रूर अपने अंदर रखनी है, भगवान का शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम ग्रेटिट्यूड मोड में होते हैं तो वो चीज़ें भी होने लगती हैं जो हम सिर्फ सोचते हैं, पर हमें उम्मीद नहीं होती कि वो चीज़ें कभी हो पाएंगी। अगर ग्रेटिट्यूड मोड में रहो तो वो चीज़ें भी होने लगती हैं, और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मिरेकल कैसे हो सकता है। तो ये ग्रेटिट्यूड का ही मिरेकल होता है जो आपकी ज़िंदगी में आता है और आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा धन्यवाद की मुद्रा में रहें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है जब आप धन्यवाद करते हो ईश्वर का, भगवान का, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का, और आप कनेक्ट हो जाते हो एकदम से भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ। और फिर देखो कि कितने एनर्जेटिक महसूस करते हो खुद को। एक सिर्फ ग्रेटिट्यूड वर्ड से ही आपकी पूरा का पूरा ऑरा ही डिफरेंट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कभी मत भूलना ज़िंदगी में। अगर आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ आपके लिए रीडिंग को लेकर कि अगले आने वाले 3 महीने आपके भाग्य को लेकर कैसे रहने वाले हैं, आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके भाग्य में क्या ऐसा है जो आपको मिलकर रहेगा। चलिए, यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या है, आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले एनर्जी कार्ड्स लिए हैं ताकि मैं आपका एनर्जी चेक कर सकूं और देख सकूं कि आपके भाग्य में लाने के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि सभी की सभी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन हैं। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह की एनर्जीज़ होती हैं, पर यहाँ पर एनर्जी का फ्लो मैस्कुलिन की तरफ ज़्यादा है। तो जो फीमेल भी इस रीडिंग को देख रही हैं, आपकी एनर्जी भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी मैस्कुलिन रहने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप उस नज़रिए से देखेंगे जैसे एक मेल पर्सन देखते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब यहाँ पर यह है कि आप काफ़ी बोल्ड रहने वाले हो, काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हो, और इस तरह से आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, जो फीमेल यहाँ पर देख रही हैं। और जो मेल पर्सन यहाँ पर रीडिंग को देखेंगे तो आपकी एनर्जीज़ ऐसी होंगी कि आप में मैस्कुलिन और भी ज़्यादा एम्पावर करेगा, और कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन हो जाएंगे अगले 3 महीनों के लिए जब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचेंगे। हालांकि यहाँ पर एक जो एनर्जी है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा भी होगा, कुछ समय ऐसा भी होगा जब आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। आप एक ऐसे पर्सन रहेंगे जब आप अपने इमोशंस को अपने दिल में थामे रखेंगे, और आपको महसूस होगा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी केयर करे, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको पूछे, आपको पैम्पर करे। तो ऐसा भी कुछ होगा, पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ ऐसी हैं जब आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे कि मुझसे कुछ नहीं होता, बस भगवान के आसरे अब मुझे चलना है। और ये भी एनर्जीज़ रहेंगी। और इसके साथ है एम्परर की एनर्जी, जो ये बताती है कि अगले 3 महीने में
आप कुछ ऐसे इंसान भी बनकर आगे आते हुए दिखोगे जो एक एम्परर की तरह है, जिसकी क्वालिटीज़ एम्परर की तरह होंगी, जो काफ़ी प्रैक्टिकल, बोल्ड और इंडिपेंडेंट होगा। तो ये एनर्जीज़ भी आप में से बहुत सारे लोगों की रहेंगी। एम्परर से लेकर फूल तक की जो एनर्जी है ना, वो आपके लाइफ में बहुत सारे चीज़ें लेकर आ रही है, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको 3 महीने में आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोगों से बच के रहना होगा, कुछ लोगों से आपको थोड़ा सा दूरी बना कर रखना होगा, कुछ डिसीजंस आपको ध्यान से लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत डिफरेंट सबसे पहले है एम्परर, उसके बाद है डिसीट, उसके बाद है हॉस्टिलिटीज़, उसके बाद है मैन होल्डिंग अ हार्ट, उसके बाद है द फूल। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कभी आप इमोशनल होंगे, कभी प्रैक्टिकल होंगे, कभी आप डर जाएंगे, कभी भय में आ जाएंगे, और कभी आप अपने आप को एक बहुत ही बोल्ड पर्सन फील करेंगे। तो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं और बहुत धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अपने अंदर से एनर्जाइज करना है। अपने अंदर अपनी एनर्जीज़ को ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मूड स्विंग्स जब होंगे तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए एनर्जीज़ को पहले बैलेंस करना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, उसके बाद कुछ और करना। क्योंकि जब आपकी एनर्जीज़ ही बार बार कन्वर्ट होती रहेंगी तो आप अपने आप को कैसे संभालोगे। इसलिए सबसे पहले उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। तो ये थी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी एनर्जीज़। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या क्या कुछ करने वाली हैं और आपके भाग्य में क्या है ऐसा जिसको आप पाने के लिए जद्दोजहद करोगे और कोशिश करोगे। तो यहाँ पर है डेथ की एनर्जी, जो साफ साफ दिखा रही है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप बहुत सारी चीज़ों को बदलोगे, चेंज करोगे। जो चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो रही, आपको लगता है कि नहीं हैंडल हो पाएंगी, और आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए जद्दोजहद किया है, बहस की है, लोगों से बात की है, लोगों से आपने इसके बारे में पूछा है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो आप उसके लिए फिर भी खड़े रहोगे, स्टैंड लोगे और तब तक करोगे उसको जब तक आपको लगता है कि नहीं होगा। आप ऐसे इंसान नहीं बनोगे जो झुकना जानता है, आप झुकोगे नहीं बिल्कुल भी, और स्ट्रांग रहना जानते हो। इसलिए इस काम को करने के लिए एंड तक कोशिश करोगे। मुझे फिर भी कुछ लोगों के लिए ये लगता है कि आपको डेथ की एनर्जी बता रही है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी, चेंज होंगी, आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। स्टे ओपन माइंडेड और यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। ये 2 मैसेजेस आपके लिए आए हैं, क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इस जगह पर हो, जहाँ पर भी आप हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या किसी भी जगह पर आपका कोई रोल है, आपकी फैमिली के साथ आपका कोई रोल है, तो वो एक रीज़न के लिए है। आप यहाँ हो, इस दुनिया में हो, तो इसका कोई रीज़न है, इसके पीछे कुछ है। तो आपको इस रहस्य को खोजना है, समझना है और अपने दिल दिमाग को खुला रखना है। आपको बिल्कुल भी पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो इसलिए आप ये समझ कर के खुले दिमाग के साथ उनको कैसे आप बाहें खोलकर एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आपको सीखना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और यही आपके लिए मैसेज भी है। एस ऑफ एक्शन और हेल्पर ऑफ अबंडेंस, ये 2 एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो ये आपको बता रही हैं कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे जिसको आप पीछे छोड़कर किसी नए की तरफ बढ़कर स्टार्ट करोगे। जो डेथ की एनर्जी है ये कहती है कि कुछ बदला जाएगा, कुछ बदलेगा, कुछ चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी और किसी किसी को आप बदलोगे। तो आप जब बदल जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ नया भी स्टार्ट करोगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है जब आप नया स्टार्ट करके आगे बढ़ोगे। और हेल्पर ऑफ अबंडेंस बताता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसको आप स्टार्ट करने वाले हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जो आपके भाग्य में है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप स्टार्ट करोगे और आपके भाग्य में है, इसलिए आपको मिलेंगी भी। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रीडिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। आपको काफ़ी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और नया स्टार्ट जो होगा काफ़ी अच्छा होगा। हेल्पर ऑफ अबंडेंस यहाँ पर बताता है कि आपको इस काम में स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये काम आप बहुत अच्छे से स्टार्ट करोगे, काफ़ी अच्छी ओपनिंग होगी इसकी। चाहे आप कोई स्टोर खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो नई चीज़ आएगी ना आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर 2 मैसेजेस कार्ड्स और मैंने लिए हैं जो साईं बाबा मैसेजेस हैं, और ये जो एनर्जीज़ हैं ये बता रही हैं कि फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी और क्रश नेगेटिविटी। मैसेज है साईं बाबा की तरफ से कि द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग।
और ट्रीट ऑल विद रिस्पेक्ट। तो हर जगह पर, हर समय, हर चीज़ में भगवान विराजमान है, ईश्वर विराजमान है। तो इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ की भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखना हमेशा, और कभी अलाउ मत करना कि नेगेटिविटी कभी भी आपके पास आए, कभी भी मत अलाउ करना उसको। हमेशा पॉजिटिव बने रहना। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जो लोग उसका मुकाबला करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो उनको फेस नहीं कर पाते, स्टैंड नहीं ले पाते, वो गिर जाते हैं उस नेगेटिविटी के साथ। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना। तो ये 2 संदेश हैं उनकी तरफ से, जो आने वाले 3 महीनों के लिए हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी फॉर्म में आप हो, आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है और नेगेटिविटी को दूर रखना ज़रूरी है। बस ये 2 चीज़ें अगर आप चलोगे ना लेकर, तो सारी की सारी एनर्जीज़ आपके साथ होंगी और आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। इसलिए डेथ की एनर्जी ये बताती है कि जो भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो कैसे भी बदलाव हैं, आपको उसे पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करना है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ एक्शन में एक बीन बजाता हुआ आपको एंजल दिखाई देगा, और सेकंड हेल्पर ऑफ अबंडेंस में आपको फ्लावर लिए हुए है एक व्यक्ति। तो इस तरह से आपको उसका वेलकम करना है कि जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप उसे बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हो, और ये ही चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। डेथ की एनर्जी ये बताती है कि कुछ ख़त्म होने वाला है, पर हर ख़त्म हुई एनर्जी के बाद एक नई एनर्जी का फ्लो होता है, और हम कई बार उसको देख ही नहीं पाते। हम सोचते भी नहीं हैं कि ये नई चीज़ें क्या लेकर आएंगी। हम उसी बहाव में बहना चाहते हैं जैसे हम चल रहे होते हैं। नए को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पर जो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने दिमाग को उस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि हर नई चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और अपने पुराने विचारों को छोड़ दें, वो ज़िंदगी में कभी नहीं रुकते, कभी नहीं रुकते। तो इसलिए अपने आप को हमेशा नया बनाए रखो, और अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर उसे ओपन माइंडेड बनाओ, ताकि जो भी एनर्जी आ रही है आप उसे एक्सेप्ट कर सको। तो ये है आपके भाग्य में कुछ चीज़ें जो आपको एक्सेप्ट करनी है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, और ग्रेटिट्यूड करना है, और हमेशा खुश रहना है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है कि आप क्या क्या बदलोगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, और कैसे आप उनको एक्सेप्ट करोगे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने द वर्ल्ड की इस एनर्जी को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या बदलाव आएंगे, क्या चीज़ें आप बदलोगे या खुद ब खुद बदल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आपका भाग्य लेकर आएगा, और क्या है जो ऐसा है जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बात करते हैं द वर्ल्ड पाइल नंबर 2 की। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एनर्जी कार्ड्स ही लिए हैं, तो चलिए एनर्जी चेक करते हैं कि आपके लिए 3 महीने आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पर है द चैरियट। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान रहोगे जो बहुत कंट्रोलिंग होगा, काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करना आप जान जाओगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। जिन चीज़ों को बैलेंस करना नहीं भी आ रहा था, उसको भी बैलेंस करना सीख जाओगे, ऐसी एनर्जी में रहोगे। हैप्पी फैमिली ये बताती है कि आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, परिवार का साथ आपको मिलेगा, काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके परिवार को लेकर। जो लोग मैरिड हैं वो काफ़ी खुश रहने वाले हैं। आपका भाग्य, आपकी किस्मत इसी तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो आपके लिए एक रेनबो की तरह, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगी। बहुत अच्छे बदलाव होंगे, बहुत ही गहरे बदलाव होंगे आपकी फैमिली को लेकर। तो बहुत अच्छा मैसेज है ये। मैजिशियन एंड द मिरर, तो काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा क्रिज्मेटिक है ये एनर्जी। आपको किसी से भी जेलस नहीं होना, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एनवी की एनर्जी आपकी है। अगर आप बहुत एनर्जी लिए हुए हैं, मैजिशियन हैं, पावर बहुत है, चीज़ों को संभालना जानते हैं, मैनेज करना जानते हैं, तो आपके अंदर तो बहुत सारे स्किल्स रहेंगे। पर आपको किसी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर से इस एनर्जी को बाहर निकालना है, तभी आप एक स्टार बन पाएंगे। सिर्फ इतना सा अगर आप अपने आप से
बाहर कर देते हैं तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये नेगेटिविटी अपने आप से दूर कर दो और आपको बाकी सब चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी, सब चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। बस इस नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखना, किसी से जेलसी की भावना कभी मत रखना, किसी के बारे में कुछ भी मत सोचना, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो अंदर से, तो अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ाने के लिए सोचना, ना कि किसी और को देखकर जेलस होने के बारे में सोचना। ये मत देखना कि किसी के पास क्या है, क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। बस अपनी लर्निंग पर ध्यान देना। ये आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है। अगर आपके मन में कभी भी ये ख्याल आए ना कि किसी के पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, तो अपने आप को साथ के साथ कन्वर्ट करना स्विच वर्ड के साथ कि चेंज चेंज एंड चेंज। अपने आप को हमेशा चेंज करने के लिए तैयार रखना और अपनी इस एनर्जी को बाहर निकाल देना कि मुझे किसी के लिए ये नहीं सोचना है और मैं ना ही इस बात के लिए हूँ कि मैं किसी के लिए ऐसा सोचूं या किसी से जेलस हूँ। तो इस एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है और बाकी सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप एक स्टार पर्सन हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं, तो इसको लेते हुए अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहने की कोशिश करना। ये आपकी एनर्जी में निकल कर आया है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी मैंने लिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज निकल कर आए हैं उसमें सबसे पहले है 8 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स और इसके साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में ऐसी भी एनर्जी आ सकती है जहाँ आप अपने आप को ब्लॉक महसूस करोगे। आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें रुक गई हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत सारी जगह पर आपको ऐसा लग सकता है और ख़ास तौर पर मुझे जो लग रहा है वो आपके फाइनेंसिस को लेकर लग रहा है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अटक चुके हो। पर आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो डिसीजन आप लेना चाहते हो ना, ये आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही लेना होगा। अगर आप किसी बात को बढ़ाना चाहते हो, अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, ऑफिस वर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको थॉट प्रोसेस में आपके दिक्कत है कि आप किसी भी बात को सोच ही नहीं रहे हो ढंग से, आपको लगता है कि आपकी प्लानिंग्स अच्छी हैं, आपका काम अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। आपको अपने काम पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत है। आपको एक जगह पर अगर आप स्टक है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें, थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करें, ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को सोचें। ऑर्थोडॉक्स विचारों से नई चीज़ें क्रिएट नहीं की जा सकती। क्रिएटिविटी हमेशा ओपन माइंडेड होकर आती है और उस क्रिएटिविटी के साथ ही अपने काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ अगर आप स्टक हैं कहीं भी, तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर काम करना शुरू करो, थोड़ा फोकस करो। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा और ना ही सिचुएशन से भागने से कुछ होगा, बल्कि आप उसको फेस करो। आप बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो और ये स्टेबिलिटी 3 महीने में आ जाएगी। आपके जो भी चीज़ें स्टक है ना, वो फिर से चलने लगेंगी और आपको डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाएगी अगर आप फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं और आप बहुत अच्छे से अपने डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ अबंडेंस, ये सारी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं और स्टेबिलिटी को साफ साफ दिखा रही हैं। पर कुछ चीज़ों में आपको केयरफुली होना है ताकि आप अच्छे डिसीजन ले पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ किसी से। अगर आप खुद ये समझ रहे हो कि आप सब कुछ कर लोगे, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी से सलाह ले सकते हो। अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे हायर अथॉरिटी पर है, तो आप उसके पास जा सकते हैं। वो कोई फीमेल भी हो सकती है और कोई फ्रेंड आपका भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको किसी बड़े मेंटोर के पास ही जाना होता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास के जो कोवर्कर्स हैं, जो को एम्प्लॉयज़ हैं, वो ही सिखा देते हैं। तो आप उनको फ्रेंड मानकर उनसे पूछ सकते हो। अगर गलती हुई है तो ब्लॉक मत करो खुद को, पूछ लो किसी से। तो आपको अपनी फ्रीडम जो आपको मिली हुई है ना, उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपने थॉट प्रोसेस का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी है, आपके अंदर फ्रीडम है, आपके अंदर बहुत कुछ है, पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो कभी मत इस बात को सोचना कि मैं क्यों पूछूं, क्यों सोचूं और क्यों मैं किसी के लिए कुछ करूं। तो ये तीनों वर्ड्स ना आप बहुत ध्यान रखना। अगर आप पूछ लोगे तो आसान हो जाएगा, अगर आप सोच लोगे तो अपने आप विजन्स क्लियर हो जाएंगे और अगर आप कर दोगे तो आपके ही काम बनेंगे, किसी और के काम नहीं बनेंगे।
इसलिए आपको हमेशा अपने लिए फ्रीडम के बारे में सोचना है। आपको अपने आप को फ्रीडम देना है इस बात के लिए कि जो ज़िंदगी में है उसी के लिए मत सोचते रहें, आगे बढ़ने के लिए सोचें। ये जो फ्रीडम है ये आपके माइंड की फ्रीडम होगी और ईगो को छोड़कर पहले इसी की लर्निंग सीखना कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो अपने आप को खुले दिमाग के साथ। और ये आपकी ज़िंदगी में ना आपको पैसों की कभी दिक्कत नहीं आने देगी अगर आपने इस थॉट प्रोसेस से काम किया और आपने लर्निंग की, सीखा। और ये चीज़ें आपके पैसों की दिक्कतों को दूर कर देंगी हमेशा के लिए और आपके लाइफ में इकोनॉमिकली आप बहुत साउंड हो जाएंगे और इकोनॉमिकली आप अपने आप को फ्री फील करेंगे कि जैसे आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए था, क्योंकि आपने उस समय पर अपना साथ दिया जब आपके साथ कोई भी नहीं था। जब आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपको किसी की ज़रूरत है, तब आपने अपने ही दिमाग को प्रोग्राम किया, अपने ही दिमाग पर काम किया, उससे आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दी कि आप वो सारे निर्णय कर पाए जो अच्छे थे, उस समय पर करने चाहिए थे। तो 3 महीने में आपको इस लर्निंग मोड में आना है जब आप अपने आप को तैयार कर लें और आप अपने आप को तैयार करके एक फ्रीडम के साथ जिएँ। और ये फ्रीडम आपके परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, आपके आसपास के लोगों के लिए ज़रूरी है। जब आप स्टेबल हो जाओगे तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, उनको भी बता सकते हो, उनको भी ये गुण दे सकते हो जो जो आपने सीखा है। क्योंकि हम ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा है उसे एक्सेप्ट करते हैं और जो बुरा है उसे छोड़ देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो हम कहते हैं देखा उसने कितना अच्छा काम किया है, कैसे किया है, हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। यही लर्निंग एक्सपीरियंस आपको भी मिलेंगे अगले 3 महीनों में। तो इस लर्निंग मोड को हमेशा लर्निंग मोड में ही रहने देना, सीखना जो आपके बड़े सिखाते हैं, जो आपके बुज़ुर्ग सिखाते हैं या जो आपके आसपास के लोग आपको सिखाते हैं। इस लर्निंग मोड में रहना है 3 महीने। यही आपको एनर्जीज़ कह रही हैं, यही आपके लिए है कि जब आप इतना सीखते रहोगे तो आप वो चीज़ें पालोगे, वो आप एनर्जीज़ पालोगे जो शायद आपने आज तक तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड भी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मैं ये भी सीख सकता हूँ। आपके अंदर ना एक डिफरेंट एनर्जी होगी और आपको लगेगा कि वाकई में आपने अपने आप को खुला रखा है, अपने दिमाग को खुला रखा है, तभी आप ये सारी चीज़ें सीख पाए हैं। तो 3 महीने काफ़ी लर्निंग पीरियड रहने वाला है और काफ़ी अच्छा रहेगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो ये है आपके भाग्य में, तो आपको इससे सीखना है। यहाँ पर स्पिरिचुअल टीचर और परसिस्टेंस की एनर्जी जो साईं बाबा मैसेजेस हैं वो भी यही बताते हैं जो मैंने आपको बताया कि जितना लर्न करोगे, सीखोगे, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअली भी कनेक्ट रहोगे और इकोनॉमिकली भी साउंड रहोगे। तो ये है आपकी एनर्जी स्पाइरल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।